अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे इलाके की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी तमाम बातों से इत्तेफाक करेंगे। पता नहीं गड्डी तो हमें नजर आनी है, मैं वीडियो पे बनाना हुआ ये गड्डी ने परले पास होकर रोटी जा करना है। असं तो भुखे पाने बैठे मां साढ़े कुछ शेव नहीं खाने वास्ते मां पेट की तकलीफ है। ऐसा रोटी चाहूंगा आने भी आते या वो सा करना नहीं आन के देना वो तो गुरफी पई होनी है चाहो पे तड़ दी यहाँ पे से रोज ताजी आने के खाना पीना पानी है साढ़े को ताग होना चाहो 5 लीटर ना कहन है वो तो ताग होया आधा आधा कहन रहना है। तो बड़ी मेहरबानी उसी ने बहुत नेकी उसी ने मां जिस को पहुंचा या मोबाइल मेरा जिस बंदे को पहुंचे तो वो मेहरबानी करके या माँ पर किसान बैठे हुए या किसी सोचने वाले का पलो उसी ने नेकी मनसन है। दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी। ये वीडियो हमारे इलाका छच की है। हमारा इलाका एक देहाती इलाका है। हर तीसरा घर इस क्रेज़ में है कि हमें बाहर जाना है और हमारे यहाँ हर तीसरा बंदा कोई ना कोई सऊदीया दुबई कहीं ना कहीं अपने जो है ना वो काम के सिलसिले में वहाँ गया हुआ है। दोस्तों बाहर जाने के ऊपर कोई तनकीद नहीं है या इस क्रेज़ के ऊपर कोई तनकीद नहीं है। ज़रूर जाएं अगर आपको अच्छा मौका मिलता है। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ उन तमाम दोस्तों भाइयों से जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जो किसान लोग हैं और ऐसे लोगों के हथे चढ़ जाते हैं जो आपको लूट लेते हैं और आपका मुस्तकबिल ख़राब कर लेते हैं। आज से तकरीबन 6 माह पहले मेरे पास एक हमारे गांव का एक लड़का आया कि आप वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं तो आप मेरी एक वीडियो बना दें। और उसमें यह है कि मेरे साथ एक बंदे ने थोड़ा सा फ्रॉड किया है बाहर जाने के सिलसिले में, तो आप उसके ऊपर वीडियो बना दें। वो वीडियो किसी वजह से नहीं बन सकी। बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे 2 से 3 बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको बाहर जाना है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि ये जो अर्जेंट जिनको हम कहते हैं ना, ये जो एजेंट होते हैं, ये सबसे बड़ा स्कैम है हमारे इस इलाके का, ख़ासकर हमारे इस देहाती इलाके का। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सारा ही बिल्कुल स्कैम चलता है, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन स्कैम ये कैसे करते हैं, सपोज़ के सऊदीया या दुबई की किसी कंपनी से वीज़ा इशू होता है और वो वीज़ा आता है पाकिस्तान में एम्बेसी में, जो सऊदीया की एम्बेसी होती है या दुबई की, उस एम्बेसी में वीज़ा आता है। और उस एम्बेसी में वीज़ा आते ही ये जितने भी एजेंट लोग होते हैं ये वीज़ा क्या करते हैं, उनसे ले लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के बाद ये अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के वीज़े हैं अगर आप जाना चाहते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता वो वीज़ा है जी किसी ऐसे निचले दर्जे के काम का कि जिसको आप पाकिस्तान में भी रहते हुए ना करें, उस वीज़े को ऐसा बनाकर पेश किया जाता है कि ये वीज़ा है जी, बस ये काम होगा जी और इतनी तनख्वाह होगी जी और आपको रिहाइश हर चीज़ मिलेगी। मैं और आप उनके बहकावे में आते हुए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जितने भी वो पैसे मुँह से मांगते हैं हम उनको दे देते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वीज़ा तो इतने का था ही नहीं। और जब वहाँ पहुँचते हैं, काम की नौयत की बात करें तो वहाँ पता चलता है जी कि जिस काम के लिए हम आए वो तो वो काम है ही नहीं। आपको किसी भी वीराने में छोड़ दिया जाता है और आपसे कोई ऐसे निचले दर्जे का काम लिया जाता है कि जो आप पाकिस्तान में रहते हुए भी ना करते, और वहाँ आपकी ज़िंदगी तकरीबन समझ लें कि तबाह हो जाती है। इस तरह की कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो हमारे इस इलाके में आ जाती हैं और शेयर होती रहती हैं कि भाई फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह सऊदीया दुबई में फंस चुका है और अब वो पाकिस्तान आना चाहता है। और होता क्या है, बिल आखिर आपको किसी भी ज़रिए से पाकिस्तान वापस बुला लिया जाता है। आपने जो कर्ज़ा लिया होता है 4 से 5 लाख रुपए, अब वो कर्ज़ा उतारने की बारी आती, अब आप सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये कर्ज़ा कैसे उतरेगा, मेरी तो यहाँ पर 1200 रुपये दिहाड़ी है, मैं ये कर्ज़ा कैसे उतारूँगा। फिर क्या सिलसिला शुरू होता है, फिर एक परेशानियों का सिलसिला शुरू होता है जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर इतने पैसे किसी से लेते हैं कर्ज़े के तौर पर, अगर आप किसी एजेंट के हाथ इतने पैसे देते हैं तो आप उस एजेंट के बारे में ज़रूर किसी न किसी से तसल्ली करवा लें। क्यों, इस तरह के बहुत सारे स्कैमर्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई जानने वाला है, आजकल देखें सोशल मीडिया का दौर है, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर आप मालूमात ना कर सकें। अगर आप जिस जगह पर जा रहे हैं, जिस जगह आपका काम है, तो आप वहाँ की थोड़ी सी मालूमात ले सकते हैं। मालूमात कैसे ले सकते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको लगता है कि ये बंदा मुझे मालूमात वहाँ से ले के दे सकता है, तो आप उससे कहें। आप उनसे मालूमात लें कि मैं फ़लाँ जगह पर जा रहा हूँ,
क्या मेरे लिए वहाँ जाना ठीक है, वहाँ इस काम की ज़रूरत है या नहीं, वहाँ का माहौल, वहाँ की कंपनी का क्या रवैया है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से मालूमात लें। उसके बाद आप फैसला करें। हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं जी कि किसी भी एजेंट के पास, एजेंट कहता है जी वीज़े हैं जी, बड़े वीज़े हैं जी, आप आएँ, कितने पैसे लगेंगे जी, 6 लाख रुपए लगेगा। हम क्या करते हैं जी, अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगकर उनके हाथ 6 लाख रुपए रख देते हैं। और 6 लाख रुपए जो रखते हैं दोस्तों, आप याद रखें कि अक्सर केसेस में ये देखा गया है कि वो नाकाबिले वापसी होते हैं। आप जब वहाँ जाते हैं, वहाँ इस तरह का कोई काम नहीं होता, फिर आप ना आ सकते हैं ना वहाँ रह सकते हैं। लिहाजा खुदा के लिए आप जब भी इस तरह का सोचें, आप ज़रूर थोड़ी सी तफ्तीश करें। नंबर 2, अगर आपका कोई जानने वाला अजीज़ व अकारिब जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं वहाँ है, तो आप दोस्तों ये कर लें कि आप उसे कह दें कि मुझे स्पॉन्सर कर लो, मुझे बुला लो, मुझे कोई वीज़ा भेज दो, ताकि मैं वहाँ जाकर आसानी से कोई ना कोई काम रोज़गार ढूंढ सकूँ। या फिर अगर तुम्हें कोई मिलता है कोई रोज़गार मेरे लिए, तो मुझे ज़रूर बताओ और मेरे लिए कुछ ऐसी स्कीम बनाओ ताकि मैं वहाँ तुम्हारे पास आ सकूँ, वहाँ आकर मैं भी अपनी लाइफ बना सकूँ। तीसरा काम दोस्तों आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर करना चाहें तो मुमकिन है। आप ऐसे बंदे को जो इस मामले में थोड़ी बहुती नो हाउ रखता है, जिसको पता है कि हाँ भाई बाहर जाने का तरीका क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, आप उस बंदे को लें और डायरेक्ट एम्बेसी जाएँ। एम्बेसी जाकर वहाँ पर सारी मुकम्मल मालूमात लें। मालूमात लेने के बाद उसके बाद अप्लाई करें और कोशिश करें कि उसी के ज़रिए, उसी दोस्त के ज़रिए अप्लाई करें। आपका जो एजेंट को आप देते हैं एक्स्ट्रा 2 से 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ये भी बच सकेगा और आपको बिल्कुल आसानी से वही काम वहाँ पर मुयस्सर होगा जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें थी दोस्तों, आप ज़रूर इनके ऊपर अमल करें। किसी के ऊपर, खुदा रहा किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। बहुत स्कैमर्स बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, जिनके हत्थे अगर आप चढ़ गए तो आपकी सारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो आप किसी अपने अजीज़, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।